डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार ये कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज, जो यहाँ जो सेंटर से जो दूरी होती है वो कितना माना गया था, एक्स। ये दूरी कितनी मानी गई थी, एक्स मानी गई थी। और ये एंगल कितना था, यहाँ पर थीटा था। तो जैसे ये थीटा जो है और दोनों पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल डी मानी गई थी, और यहाँ से जो ये सेंटर था, इसका सेंटर से इसकी दूरी एक्स थी। तो हम यहाँ दीप्त या अदीप्त, एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बन रही है, उसकी दूरी x लिखी गई थी। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला मिला था दीप्त फ्रिंज के लिए, एक्स एम डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है। डियर स्टूडेंट, देखें फ्रिंज हमको कैसे प्राप्त होती है। देखिए, डार्क और डार्क के जस्ट बाद तुरंत ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे हमको फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। इसमें यंग एक्सपेरिमेंट में जो हमको फ्रिंज प्राप्त होती है वो यही है। तो एक डार्क और एक ब्राइट, तो इसके ये जो दूरी है यही हम लोग ज्ञात किए थे। ये चौड़ाई कैसे निकाली जाती है, तो इसका एक फार्मूला आया था, W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये फार्मूला सिद्ध किया गया था पिछले वीडियो में, यही फार्मूला आया था। तो यहाँ पर उस फार्मूले से हम चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमको कोणीय चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कोणीय चौड़ाई बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है, जैसे एक कोण को अगर हम बहुत छोटा मान लेते हैं, बहुत छोटा कोण है तो उसको टैन लिखते हैं, और टैन का तात्पर्य यहाँ पर है लंब बटे आधार। तो x बटे डी, यहाँ जो x और d का जो रेशियो होगा उसी को हम कहेंगे एंगुलर, यानी जो कोणीय चौड़ाई भी कहेंगे। फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई होगी वह एक्स बाई डी होगी। तो यहाँ कोण का मान बहुत छोटा है, तो इस अकॉर्डिंग पे हम लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर कोणीय चौड़ाई थीटा यम वी फ्रिंज के लिए एक्स एम बटे डी लिखेंगे। यहाँ मान लेते हैं यम वी एक फ्रिंज है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, थीटा यम बड़ा इक्वल टू हो जाएगा एक्स एम बटे डी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स एम की वैल्यू रख देते हैं। तो एक्स एम की वैल्यू रखेंगे तो यम डी लैम्डा कैपिटल डी और बटे स्मॉल डी कैपिटल डी आएगा, डी डी से कैंसिल हो जाएगा, यम लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये हमको मिल गया थीटा यम। अब आइए देखिए, इसी क्रम में हम उससे एक आगे वाली फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ यम प्लस वन वी फ्रिंज के लिए जो है फार्मूला हम ये लिख सकते हैं, ये आपको ज्ञात हो गया होगा। अब यहाँ से इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी है, तो कोणीय चौड़ाई का मतलब थीटा, और थीटा यम प्लस वन में से क्या करेंगे, थीटा यम माइनस कर देंगे, हमको उसकी कोणीय चौड़ाई कितनी है वो ज्ञात हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर ये बन रहा है, मान लेते हैं ये यम वी फ्रिंज है, तो इसका थीटा यम हो जाएगा यहाँ से, ओके। और फिर यहाँ से एक थीटा यम प्लस वन वी फ्रिंज बन रही है, और उसमें से जब हम घटा देंगे तो हमको कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर और सॉल्व करें, तो थीटा यहाँ देखिए यम लैम्डा अपान डी और माई प्लस लैम्डा अपान डी, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर लैम्डा अपान डी आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझें। तो देखिए, यहाँ पर दीप्त फ्रिंज के लिए जो है कोणीय चौड़ाई का मान कितना आ गया, थीटा इक्वल टू लैम्डा अपान डी आ गया। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज जो होती है तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो आया था फार्मूला, इसका जो व्यापक इक्वेशन आया था वो यम माइनस वन बाई टू कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी आया था। इसी क्रम में हम इसे एक्स, यानी जो हम मानते हैं थीटा यम, इसी तरह से लिखें अगर इसको, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स एम बटे डी, तो यहाँ से ये डी डी कैंसिल हो जाएगा कैपिटल डी, और यहाँ पर ये फार्मूला ये भी बन गया यहाँ से। और उसी क्रम में अगर हम उससे आगे वाली फ्रिंज लिखें, थीटा यम प्लस वन भी फ्रिंज लिखें, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको जब घटाएंगे, यहाँ से माइनस करेंगे इसमें से, तो हमको मिलेगा थीटा
और बीच के सारे टर्म कट जाते हैं और फिर यही फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर, थीटा इजकल टू लैम्डा अपान डी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हम ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पर चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों की कोणीय चौड़ाई क्या होती है, इक्वल होती है। आंकिक प्रश्न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है ये, और इस तरह से हम कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटिव देखिए एक प्रश्न यहाँ पर, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश की पर्दे पर बनी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.1 अंश है, अंश में दिया हुआ है, और स्लीटों के बीच की दूरी पूछ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर कोणीय चौड़ाई का मान दिया हुआ है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं कोणीय चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है 0.1 अंश। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देखिए यहाँ पर इसकी जो वेव लेंथ है, तो वेव लेंथ कितना दिया हुआ, तो वेव लेंथ लैम्डा इजकल टू दिया हुआ 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, नैनोमीटर दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको आपको MKS पद्धति में बदलनी है सभी फार्मूले को। तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, 600 गुणे 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, इसको आप याद रखेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर यह आ गया 610⁻⁹ मीटर। अब हम यहाँ पर जो इसका फार्मूला है वो फार्मूला क्या लगा देंगे, यहाँ पर थीटा बराबर होता है लैम्डा अपान डी होता है, थीटा बराबर लैम्डा अपान डी, और ये डी पूछ रहा है हमसे, तो डी इजकल टू हो जाएगा इसमें, तो डी इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपान थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए थीटा का मान जो इसमें आया हुआ है वो अंश में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ, तो यहाँ पर हमको MKS पद्धति में इसकी यूनिट ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इस फार्मूले पे हम डायरेक्ट रख दें इसमें ये वैल्यू 0.1 रख देते हैं अंश में, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले कोण को किस में बदल लेंगे, MKS पद्धति में आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए अगर कहीं पे कोण आया हुआ है और वो अंश में दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। तो आइए देखिए इस कोण को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो रेडियन का मतलब होता है 0.1 और पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 180 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा किस में बदल गया, रेडियन में बदल गया। इसका जो यूनिट बन गई यहाँ पर वो हो गई रेडियन। अब इसको हम इस फार्मूले में यूज कर सकते हैं। आइए देखिए अब यहाँ पर जब लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आई हुई है 600 और गुणे 10⁻⁹, और यहाँ पर जो एंगल आया हुआ है, एंगल कितना है, तो एंगल का मान आया हुआ है 0.1 इंटू पाई। अब आप बताइए पाई की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम दूरी से रिलेटिव पढ़ रहे हैं। तो दूरी से रिलेटिव यहाँ पर जो आंकिक मान होगा इसका वो 3.14 होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 3.14 लिखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा गलती इसी में हम लोग की होती है। तो यहाँ पर 180 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसमें 180। आंकिक प्रश्न हल करने में यहाँ ज़्यादा गलती हो जाती है, तो इस पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.44 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इसको अगर मिलीमीटर में लिखें हम तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ हटाएंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 0.344 mm हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आंकिक प्रश्न को हल कर सकते हैं। ढेर सारे आंकिक प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं, एक्सरसाइज दिए गए हैं, उसमें आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर बताएंगे। थैंक यू।